हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सिलेक्शन ऑपरेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिलेशन अलजेब्रा उसके टाइप्स बताए थे। आज रिलेशन अलजेब्रा का फर्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत होगी, एक रिलेशन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रक्टर टेबल ली हुई है, उसके एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं ID, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर टेबल है, एट्रीब्यूट्स हैं उसके ID, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, और उसमें मैंने डेटा फिल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हमें ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, अलजेब्रा परफॉर्म करना है रिलेशन अलजेब्रा, तो उसके लिए हमें क्या होगी, रिलेशंस की ज़रूरत होगी। रिलेशन दैट मीन्स टेबल। तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, राइट एंड रिलेशन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस टू फाइंड ऑल दी इंस्ट्रक्शंस वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। दैट मीन्स एक रिलेशन अलजेब्रा मुझे राइट करना है और क्या फाइंड करना है, ऑल इंस्ट्रक्टर वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। दैट मीन्स ऐसे इंस्ट्रक्टर जो किस में काम कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो मैं अपने रिलेशन पर जाऊंगी, वहाँ चेक करूंगी ID, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, क्या पूछा है उन्होंने, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैं डिपार्टमेंट में फाइंड आउट करूंगी कि फाइनेंस कौन सा पार्ट है ना। तो फाइनेंस देखिए कहाँ पे है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए 4th नंबर का डिपार्टमेंट फाइनेंस है, डिपार्टमेंट में मैं फाइंड कर रही हूँ। 4th नंबर का फाइनेंस है और लास्ट वाला फाइनेंस है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो सिलेक्शन ऑपरेशन है वो पूरा का पूरा रो उठा के देगा इस टेबल में से, इंस्ट्रक्टर टेबल में से। ठीक है, तो 4th रो उठा के देगा और लास्ट वाली रो उठा के देगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें अब एक एक्सप्रेशन लिखना है जो ये फाउंड आउट करके दे। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, सिग्मा क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस। तो सिग्मा डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू फाइनेंस, और कहाँ है ये रिकॉर्ड्स, इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर है। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे रिलेशन का नाम, टेबल का नाम। तो मैंने क्या लिखा है, सिग्मा डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू फाइनेंस। ठीक है, और ये किसके टेबल के अंदर है, ये एट्रीब्यूट इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर। तो मैंने क्या रख दिया, डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू फाइनेंस और इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूँगी तो ये मुझे क्या करेगा, रिज़ल्ट फाइंड आउट करके देगा। क्या रिज़ल्ट फाइंड आउट करके देगा मुझे, ये इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर जिसका डिपार्टमेंट नेम क्या हो, फाइनेंस हो, वो मुझे फैच करके देगा। तो इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर अब ये जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे डिपार्टमेंट नेम को फैच करेगा, फाइनेंस, और रिकॉर्ड मुझे दे देगा। क्या क्या रिकॉर्ड दे दिया इसने, 4th नंबर की रो दे दी मुझे और लास्ट नंबर वाली रो दे दी। 4th नंबर की रो में देखिए ID क्या है, फाइनेंस में ID है 26589, नेम है यूसुफ, डिपार्टमेंट नेम है फाइनेंस एंड सैलरी है 95,000। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करना है, आपको एक टेबल दी होगी या फिर आपको क्वेश्चंस आएगा और क्वेश्चन के बेस पे आपको क्या करना होगा, क्वेरी राइट डाउन करनी होगी और उस रिज़ल्ट को फाइंड आउट करना होगा जो वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि एक टेबल है, उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपने लिख दिया सिंपल से। अब हम अनदर एग्जांपल देख रहे हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं इसको। कोई और डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड ऑल इंस्ट्रक्टर विद सैलरी ग्रेटर देन 87,000। तो हमें क्या करना है, ऐसे इंस्ट्रक्टर के नेम फाइंड आउट करना है जिनकी सैलरी क्या है, 87,000 से ग्रेटर है। ठीक है, तो मैं जिनकी भी सैलरी 87,000 से ग्रेटर है इस रिलेशन में, इंस्ट्रक्टर टेबल में, वो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल हमने लिख दिया सिग्मा सैलरी ग्रेटर देन 87,000। ठीक है, इन्होंने इक्वल नहीं लिखा है इसलिए हमने ओनली ग्रेटर लगाया है, सैलरी ग्रेटर 87,000 और रिलेशन नेम क्या है, इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टेबल में 87,000 से ग्रेटर सैलरी किस किस की है रिलेशन में। देखिए, तो देखिए 2nd नंबर की है, 4th नंबर है एंड देन 6th नंबर है, लास्ट 2nd। ठीक है, तो आप सैलरी में चेक कीजिए, सैलरी में आप जैसे ही चेक करेंगे, ठीक है, तो सैलरी में आपने क्या लगा दिया, जैसे उन्होंने बोला सैलरी ग्रेटर देन, तो हमने लगा दिया सैलरी ग्रेटर देन 87,000। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो आप सैलरी में जाएंगे, सैलरी में चेक कीजिए, 2nd वाला ग्रेटर है, ठीक है, जिसकी ID क्या है 12121। ठीक है, तो ये 2nd रो उठा के देगा, 3rd नहीं है, 4th रो उठा के देगा आपको। ठीक है, 5th भी नहीं है, 6th रो नहीं है,
ठीक है, क्योंकि 87 ग्रेटर है, इक्वल नहीं बोला है उन्होंने, ठीक है। 75,000 नहीं है, फिर आपको देगा ये 89,000 वाली रो, ठीक है। 89,000 वाली रो में क्या देगा ये आपको 76,985, तो ये वाली रो दे देगा। लास्ट रो भी नहीं है, ठीक है, तो ये आपको कितनी रो देगा, 4 रो देगा, उनके आईडी, उनके नेम, उनके डिपार्टमेंट और उनकी सैलरी, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्वेरी लगाई, आउटपुट आ गया, क्या क्या आउटपुट आ गया, 12121 90 था, ये था 90,000, ठीक है। थर्ड था आपका 95,000 और उसके बाद था आपका 89,000। 3 रो हैं आपकी, तीनों रोज ने क्या कर दी, रिजल्ट में फाइंड आउट कर दी। तो इसलिए हम रिलेशन अलजेब्रा पढ़ते हैं कि आप डेटाबेस से डेटा को किस तरीके से फैच करेंगे। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारा एसक्यूएल बना हुआ है, जिसकी हेल्प से हम रिलेशन अलजेब्रा की हेल्प से हमने एसक्यूएल की क्वेरी बनाई हुई है, डिज़ाइन की हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड ऑल इंस्ट्रक्टर who are working in finance department and drawing the salary greater than 87,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ऑल इंस्ट्रक्टर हु वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड ड्राइंग विद द सैलरी, ठीक है, और ड्रॉ करेंगे सैलरी ग्रेटर देन 87,000। दैट मीन्स जो इंस्ट्रक्टर रिलेशन है उस रिलेशंस के अंदर हमें फाइंड करना है, एक तो क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स फाइनेंस होना चाहिए और सैलरी 87,000 होना चाहिए। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, दोनों जो पिछले बार के दोनों एग्जाम्पल थे उन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब हम लोग क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे, सिग्मा डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू फाइनेंस एंड सैलरी ग्रेटर देन 87,000। इसका मतलब क्या है, आप एक से ज़्यादा कंडीशंस को, एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को आप एक साथ लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दिया, डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस हो और इसके साथ साथ सैलरी क्या हो, 87,000 हो। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंस भी हो और 87,000 से ग्रेटर हो, तो ये हमारा कौन सा रिकॉर्ड आएगा, ये आएगा हमारा 95,000 वाला, ठीक है। तो देखिए 95,000 का क्या है, 26,589 यूसुफ, फाइनेंस भी है और सैलरी भी ग्रेटर देन क्या है, 95,000 है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशंस मैच हो गई। हाँ, अगर मैं यहाँ और लगा देती, दैट मीन्स दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो रिजल्ट देगा, तो रिजल्ट कुछ और होता है, लेकिन मैंने एंड लगाया, मतलब बोथ कंडीशंस ट्रू होंगी तभी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है, सिर्फ एक केस में, 4th नंबर वाले केस में, ठीक है, यूसुफ 26,589। क्लियर हुआ। तो आज की वीडियो में हमने देखा सिलेक्शंस, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोजेक्शंस बताऊंगी, ठीक है। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।